नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बड़ी खबर जदयू एमएलसी राधाचरण शाह को लेकर सामने आ रही है, जहां बीते दिन 7 शहरों के 17 ठिकानों पर आईटी की छापेमारी की गई थी राधाचरण शाह को लेकर, जहां अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ था। और अब बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है, जहां 70 लाख नकदी बरामद किए गए हैं और ऐसा मामला माना जा रहा है कि बालू माफियाओं से राधाचरण शाह का गठजोड़ था। दरअसल आयकर विभाग ने जदयू एमएलसी राधाचरण शाह उर्फ राधाचरण सेठ के साथ शहरों में 17 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। मंगलवार की सुबह से ही उनके सभी ठिकानों पर टीम ने धावा बोल दिया और देर रात तक जांच चलती रही। इसमें हिमाचल प्रदेश के मनाली, उत्तराखंड के हरिद्वार, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, पटना और पैतृक घर आरा शहर में मौजूद अलग अलग ठिकाने शामिल हैं। आरा में रीगल होटल और बाईपास के पास मौजूद रीगल रिजॉर्ट के अलावा उनके घर और पटना में पटेल नगर रोड नंबर 8 स्थित उनके आवास में सघन तलाशी की गई। मनाली में मौजूद उनके होटल, हरिद्वार में स्थित अपार्टमेंट एवं होटल तथा नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली में मौजूद उनके आवासीय एवं व्यावसायिक ठिकानों को भी खंगाला गया। अब तक हुई तलाशी में आरा और पटना स्थित ठिकानों से करीब 70 लाख नगद के अलावा बड़ी संख्या में दस्तावेज जब्त किए गए हैं। सबसे ज्यादा बालू के कारोबार में कैश लेन देन के प्रमाण मिले हैं। जब्त कागजातों के आधार पर बालू समेत अन्य गोरख धंधे में कई की मिली भगत सामने आई है। राधाचरण के ठिकानों में दर्जनों बैंक खातों में करोड़ों के लोन देन और बड़ी संख्या में निवेश से जुड़े सबूत बरामद किए गए। इनकी गहन जांच चल रही है। बड़ी संख्या में ऐसे कागजात भी मिले हैं जिनमें कुछ विशिष्ट लोगों के निवेश से जुड़े प्रमाण भी शामिल है। कुछ खातों में कई बार लाखों रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। आपको बता दें कि आयकर टीम ने राधाचरण के बालू कारोबार में पार्टनर और ब्रांडसन कंपनी के महाप्रबंधक अशोक कुमार के भी पटना एवं परेव, बीटा समेत 5 ठिकानों पर छापेमारी की। दोनों ठिकानों से 35 लाख से अधिक नगद मिले हैं। अशोक का बेटा जीवन कुमार भी इस कंपनी से जुड़ा हुआ है और वो भाजपा का नेता भी है। जांच में बालू के अवैध खनन कारोबार और टैक्स की हेराफेरी करने से कुछ कागजात बरामद किए गए हैं। जीवन की पत्नी ज्योति सोनी पटना की पूर्व जिला पार्षद उपाध्यक्ष रही है। बोरिक रोड में उनका अपना बड़ा सा आवास है। बताते चले कि 125 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई। राधाचरण एवं अशोक के ठिकानों पर छापेमारी में 35 करोड़ नगद जब्त किए गए हैं। कारोबारी सहयोगी अशोक कुमार के ठिकानों से अब तक की जांच में राधाचरण सेठ और अशोक कुमार के कारोबार में संयुक्त रूप से 125 करोड़ से ज्यादा की कर चोरी के साक्ष्य मिल चुके हैं। जांच पूरी होने के बाद इसमें बढ़ोतरी की संभावना है। ये गड़बड़ी मुख्य रूप से बालू के अवैध व्यापार के अलावा होटल, रिजॉर्ट समेत अन्य कारोबारों में व्यापक स्तर पर हेरफेर करने, आय को कम करके दिखाने और कर के समुचित तरीके से जमा नहीं करने के सामने आई है। जदयू एमएलसी राधाचरण सेठ पर बड़ी गाज गिर चुकी है, जहां उनके 17 ठिकानों पर बीते दिन यानी कि मंगलवार को छापेमारी की गई आयकर विभाग की टीम के तरफ से और संयुक्त रूप से 125 करोड़ रुपए की हेराफेरी की बात सामने आई है, जहां ये संख्या बढ़ सकती है। आगे की जांच पड़ताल में जदयू एमएलसी पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी पर भी कई तरह के आरोप लगने लगे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में जब आगे छानबीन और जांच पड़ताल होती है तो क्या बड़े खुलासे होते हैं। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। कई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।